हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। आज बेटा अपने केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर को लेकर के आगे चलते हैं। और अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रही होती है तो उस रिएक्शन की एनर्जी में जितनी एनर्जी उसमें लगती है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहा करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर उस रिएक्शन को कई सारे स्टेप में तोड़ करके हम लोगों ने देखा था, तो जब एक मोल आयन से जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। और इसमें हम लोगों ने बेटा बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग कैसे की जाती है, ऑर्बिटल्स की यस और यस ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। इसमें हमने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी पाई यानी पी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पी और डी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, डी और डी में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इस तरीके की चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया करते थे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाया करता था बेटा। फिर हम लोगों ने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितने होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में हमने देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें sp और sp2 sp3 के हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखे थे बेटा। sp का स्ट्रक्चर लीनियर हुआ करता था, उनके बीच टर्मिनल एटम के बीच का एंगल जो हुआ करता था वो 120 डिग्री का हुआ करता था। sp2 में बेटा हम लोग पढ़े थे कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 का होता है। और sp में एंगल कितना होता है, 180 का होता है बेटा। एक लीनियर सीधी रेखा में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। sp3 में हमने देखा था कि वो टेट्राहेड्रल हुआ करता था बेटा, और टेट्राहेड्रल के बीच जो एंगल बनता था वो एंगल बनता था 109 डिग्री 28 मिनट का। आइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। देख बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, देखो हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो अब हम थ्योरेटिकल आपको नहीं बताएंगे, सीधा ट्रिक बताते हैं आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है। यानी जो कंपाउंड तुम्हें दिया गया है, सबसे पहले तुम ये देखोगे कि उस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड बना है और उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। आओ अब तुम हमसे पूछ सकते हो सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालें। देख बेटा बहुत आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कुल कितने एटम प्रेजेंट है, -1। यानी बेटा जो कंपाउंड आपको दिया गया है, आप पहले ये देखेंगे कि उस कंपाउंड में कुल कितने एटम हैं, उसमें से -1 कर दीजिए, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा बेटा तुम्हें। अब बात आती है सर हम नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालें। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालें। देखो नंबर ऑफ लोन पेयर की हम बात करें बेटा, तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस
नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू इट, और उस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं उनको आप घटा दीजिए तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएगा बेटा। अब बात आती है कि सर हम सेंट्रल एटम कैसे निकालें, सेंट्रल एटम हम कैसे पहचाने। देख बेटा, सेंट्रल एटम पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है जो लीस्ट नंबर में हो। किसमें हो? लीस्ट नंबर, यानी कंपाउंड में जिसकी संख्या कम हो वो होता है सेंट्रल एटम। या फिर बेटा जो लीस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव हो, या जो कैसा हो? लीस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव हो, यानी जिसकी संख्या कम हो या जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, वो क्या होती है? हमारा सेंट्रल एटम। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जैसे अगर हम तुमसे कल की डेट में पूछें तो मुझे बताया जाए BeCl2 में सबसे पहले मुझे बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन है। तो देखो BeCl2 में कुल कितने एटम हैं? 3, 2 क्लोरीन है और 1 बेरिलियम है। तो इसमें किसकी संख्या कम है? बेरिलियम की। तो बेरिलियम हमारा क्या हो गया बेटा? सेंट्रल एटम हो गया। बोलो बात समझ में आया? अब मैं तुमसे कहूं कि इसमें टर्मिनल एटम कौन है। टर्मिनल एटम का मतलब हुआ बेटा ऐसे एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है टर्मिनल एटम। तो बताओ सेंट्रल एटम तो बेरिलियम हो गया, टर्मिनल एटम कौन हो गया बेटा? क्लोरीन हो गया। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब हम आपसे कहें कि सर इसमें ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो देख बेटा बहुत आसान सा तरीका है निकालने का। हमने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड -1। ये जो कंपाउंड हमको दिया गया है तुम देखो कि इसमें कुल कितने एटम हैं। तो बेटा इसमें कुल एटम की संख्या कितनी है? 3। देखो 2 क्लोरीन है 1 बेरिलियम है, इसमें से 1 घटा दो बेटा, कितना आ गया? 2। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आई बेटा? 2 आई। कल की डेट में मैं तुमसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए, नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए कितना होगा। तो लोन पेयर निकालने का क्या तरीका बेटा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा? 2 2 आएगा। यानी वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। अब इसमें से माइनस करना है, देखो घटाना है क्या? नंबर ऑफ एटम अटैच टू इट। इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं? इससे बेटा 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 0। यानी इसमें लोन पेयर कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। बोलो क्लियर होगी बातें यहां तक? अब हम तुमसे कहें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा कितना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरत किसकी पड़ती है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने आए लल्ला? 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितना आया बेटा? 0। दोनों जोड़ दिया, कितना आ गया? 2। अब याद करो मैंने कहा था कि यस अकेला होता है, पी में 1 हो गया। तो देखो 1 यस हुआ 1 पी हुआ, तो 1 और 1 मिलकर के कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। बताओ हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? और एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर अगर हम देखें बेटा तो sp हुआ, स्ट्रक्चर कैसा होगा? लाइनर होगा, यानी एक सीधी रेखा में होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता बेटा? 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो गया? 180। स्ट्रक्चर हुआ लाइनर और इसका एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए जरा एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, आराम आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देख बेटा हमारे पास एक एग्जांपल आया BCl3। चलिए लास्ट से शुरू करते बेटा। सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो देखना जरा ध्यान से, इसमें बताओ 3 क्लोरीन है 1 बोरॉन है।
तो इस कंपाउंड में किसकी संख्या कम है? बोरॉन की। तो बोरॉन हमारा क्या बन गया बेटा? सेंट्रल एटम बन गया। अब हम बात करें इसमें टर्मिनल एटम की, तो हमने क्या कहा? सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़ा होता है उसे कहते हैं टर्मिनल एटम। तो बोरॉन से कौन जुड़ा है? क्लोरीन। तो इसमें टर्मिनल एटम कितने हो गए बेटा? क्लोरीन हो गए। आगे देखो, टर्मिनल एटम कौन सा हो गया? क्लोरीन हो गया। अब हम बात करें बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। किसकी बात कर लें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। बहुत आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो कुल कितने एटम हैं? इसमें बेटा 3 क्लोरीन है, 1 बोरॉन, यानी इस कंपाउंड में कुल एटम कितने हो गए? 4। इस 4 में से एक घटा दीजिए बेटा, कितना आ गया? 3, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी निकल के आई बेटा? 3। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते बेटा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3 हुआ। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब इसमें से कह रहा माइनस करिए, घटा दीजिए। क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ एटम अटैच टू इट। इस कंपाउंड में, इस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं बेटा? क्लोरीन जुड़ा है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो यहाँ से 3 घटा दीजिए, आंसर कितना है बेटा? 0 आ गया। आइए जरा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले इसी वक्त, लगे हाथों। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितना है बेटा? 0। 3 में 0 जोड़ा, कितना हो गया? 3। फॉर्मूला क्या, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? sp2। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। और एंगल कितना होगा बेटा इसका? इसका एंगल हो जाता है 120 डिग्री। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती बेटा? आइए एक और एग्जांपल करके देखते बच्चा। आइए मिटा दे इसको, एक और एग्जांपल करते। देखो एक एग्जांपल हमारे सामने है बेटा CH4 का। किसका है? CH4 का। आओ करके देखते हैं। CH4। चलो बताओ इस कंपाउंड में सबसे कम संख्या में कौन है? कार्बन। तो कार्बन क्या हो गया बेटा? सेंट्रल एटम। कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम। मुझे बताया जाए इस कंपाउंड में टर्मिनल एटम कौन है? टर्मिनल एटम किसे कहते हैं? जो सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है उसी को क्या कहा जाता है? टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम कौन है बेटा? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। अब हम तुमसे कहें कि जरा इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में कुल कितने एटम प्रेजेंट है? 5। कौन कौन से? 4 क्लोरीन है, 1 कार्बन है। तो कुल एटम कितने हो गए? 5। इसमें से एक घटा दो बेटा, आंसर कितना आया? 4। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आ गई? 4। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए मैंने क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के कार्बन में, यानी सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इस 4 में से माइनस करना बेटा, घटा देना है। टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू इट। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 में से 4 घटा दीजिए, आंसर कितना आया लल्ला? 0 आ गया। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हुआ? 0 हुआ। यानी कि यहाँ से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आए? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आया? 0। जोड़ दिया, कितना हुआ? 4। मैंने कहा यस हमेशा अकेला होगा। पी में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, केवल 1 करूंगा तो देखो 1 और 1 2, यहाँ 4 है। अगर यहाँ 2 कर दूं तो 2 और 1 3, यहाँ 4 है बेटा। यानी यहाँ कितना करना पड़ेगा? 3। यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया? sp3। अगर हम कहें इसका स्ट्रक्चर क्या है,
इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर होता है बेटा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो एंगल कैसा हो जाएगा लल्ला? इसका एंगल जो है वो हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का। टेट्राहेड्रल बनता कैसे है? ये देखो, ये टेट्राहेड्रल बन के तैयार हो गया। यहाँ से ये टेट्राहेड्रल बन गया बेटा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई? ये हमारा एंगल कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमने इसको एक किनारे कर दिया और अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लेते हैं। चलो अगला कंपाउंड हमारे पास आता है बेटा PCl5। ये रहा। देखो अब जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। टर्मिनल एटम कौन है बेटा? क्लोरीन है। क्लियर हो गई बातें? फास्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। और डायरेक्ट देखो, देखो एक बार बता देता हूँ। यहाँ देखो सेंट्रल एटम कौन हो गया बेटा? फास्फोरस। टर्मिनल एटम कौन हो गया लल्ला? क्लोरीन। हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की, तो मैंने क्या कहा था? टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो कुल कितने एटम है इसमें? 6। 5 क्लोरीन है, 1 फास्फोरस है, -1 कर दीजिए, कितना आ गया? 5। अब जरा अगर सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ छोटा सा, तो कहते हैं कि यहाँ पे देख जितना डिजिट लिखी गई है 5, देख सिग्मा बॉन्ड उतना आ रहा है 5। आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पे जो डिजिट लिखी होगी हम सिग्मा बॉन्ड वहीं से लिख लेंगे, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो जरा नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद होना चाहिए बेटा, फास्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 5 में से है वाला 5 घटा दो, 5 5 - 5 कितना आंसर आया बेटा? 0। तो लोन पेयर कितना हो गया? 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। सिग्मा बॉन्ड कितना आया बेटा? 5 प्लस लोन पेयर कितना आया? 0। कितना हो गया? 5। मैंने कहा था बेटा यस हमेशा अकेला, P में मैक्सिमम 3, तो देखो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, जबकि यहाँ कितना है? 5, तो एक D वाला ले लीजिए, तो कितना हो गया? sp3d। स्ट्रक्चर देख बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हम एंगल की बात करें बेटा, एंगल की बात करें तो इसमें 2 एंगल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री के हैं। 2 एंगल ऐसे होते हैं जो बेटा कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। और बेटा 3 एंगल ऐसे हैं, 3 एंगल ऐसे हैं जो कितने होते हैं? 120 डिग्री के। आइए जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बेटा, देखना जरा ध्यान से। ये रहा फास्फोरस, एक क्लोरीन मैंने इधर किया बेटा, एक क्लोरीन मैंने इधर लगाया, एक क्लोरीन मैंने इधर लगाया। जरा इन तीनों को जोड़ लो बेटा, कुछ इस जैसा स्ट्रक्चर बना। देखो ट्राइगोनल बन गया ना। अब 5 क्लोरीन जोड़ने हैं, तो एक क्लोरीन ऊपर कर दो और एक क्लोरीन नीचे। तो ये जो क्लोरीन है बेटा ये 90 डिग्री का होगा, और ये जो क्लोरीन है वो कितने डिग्री पर होगा? 120 डिग्री पर होगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई? आइए जरा एक कंपाउंड और लेते हैं। अब इन सब चीजों को नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा। एक कंपाउंड हमारे पास आया SF6, एक कंपाउंड हमारे पास आया बेटा SF6। चलिए सेंट्रल एटम सल्फर, टर्मिनल एटम फ्लोरीन। बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने? 6। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 6, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 6 माइनस लोन पेयर कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6। 6 में से 6 घटाया कितना आया? 0। लोन पेयर कितना हुआ? 0 आया। कितना बेटा इसमें? 6। 6 का क्या हो गया? sp3d2। देखो 32516। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। हम एंगल की बात करें बेटा, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है?
90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री। देखिए ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाया जाएगा। ये रहा बेटा सल्फर, यहाँ हमने जोड़ा फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ा फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, सबको आपस में मिला दो बेटा। ये लो, ये मिल गए। अब इसमें एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए और एक फ्लोरीन यहाँ लगा दीजिए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। मतलब एक प्लेन है, देखो ऐसे एक प्लेन रहेगा, ये प्लेन हो गया, तो एक फ्लोरीन ऊपर लग गया और एक फ्लोरीन नीचे, ऐसे है, ये प्लेन है पूरा। देखो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, एक ऊपर हो गया प्लेन के, एक प्लेन के नीचे हो गया। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90, 90, 90, 90, यानी हर तरफ से एंगल कितना आया? 90 डिग्री का आया। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक हमारे पास एग्जांपल है IF7। IF7 आज बच्चा कुछ नहीं करना, चलो मुझे बताया जाए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं तुमसे पूछूं तो कितना होगा? तो कहोगे यहाँ पे सर 7 लिखा है, सिग्मा बॉन्ड 7 हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा, लोन पेयर अगर मैं तुमसे जानना चाहूं तो क्या कहोगे? सर आयोडीन है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन फैमिली का है, 7 होगा आउटर मोस्ट सेल में, तो इसके बैलेंस सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 घटा दीजिए, 7 इसके पास है, 7 घटा दीजिए, कितना आ गया लोन पेयर? 0। अब मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कहोगे सर एक काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों जोड़ लेते हैं। कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। यस हमेशा अकेला, पी में मैक्सिमम 3, डी में 3, तो 3, 3, 6 और 1 7। क्लियर हो गई बातें? अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल कितना होता है बेटा? तो लेस देन 90 डिग्री। इसका कोई एंगल पूछे तो हमेशा बताना लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। आइए जरा बना के दिखाते हैं। देख बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल को ऐसे बना लिया करिए, बहुत आसान है बच्चा, कुछ नहीं करना है। देखिए ये रहा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ बीच में हमने किसको रख दिया बेटा? बीच में हमने आयोडीन को रख दिया, ये सेंट्रल एटम है, और इससे हमने क्या क्या जोड़ दिया? देखो फ्लोरीन, 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 एक फ्लोरीन यहाँ लगा देते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गई बातें? तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री से कम होगा। बोलो आगे बढ़ सकते बेटा? आओ जरा कुछ ऐसे एग्जांपल करते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। आजा बेटा, जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल आया बेटा PCl3। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं बेटा, क्योंकि फार्मूले क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा जाएगा। PCl3 मुझे बताया जाए ला कितने सिग्मा बॉन्ड? 3, यहाँ जितना लिखा वही उतना सिग्मा हो गया। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 घटा दो इसमें से, कितना बचा? 2। 2 का कितना जोड़ा बनेगा? 1 जोड़ा, यानी लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का क्या हो गया? sp3। देख कितना आसान है, एक लाइन में आ गया। कल की डेट में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया SF4 का बताइए। बताओ बेटा सिग्मा कितने हैं? सिग्मा हुए 4। लोन पेयर निकालना है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 6। 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचा? 2। 2 का कितना जोड़ा बनेगा? 1। तो लोन पेयर हुआ 1, 4 में 1 जोड़ दिया 5, कितना आ गया लल्ला? sp3d। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? कल की डेट में मुझसे पूछा गया XeF4 का बताइए। मुझे बताया जाए सिग्मा कितने हैं लल्ला? यहाँ पे 4 प्लस जेनन नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से ये 4 घटा दो बेटा, कितने आए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों का कितना जोड़ा बन सकता है? 2, यानी लोन पेयर कितना आ गया बेटा? 2। इसमें 2 जोड़ दिया, आया 6। 6 का क्या हो गया? sp3d3। स्ट्रक्चर मैंने सबका बता रखा है। कल की डेट में मुझसे पूछा गया बेटा XeF6 का बताइए।
XeF6 का बताइए। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। लोन पेयर कितना आया, इसके पास 8, 8 में से 6 घटा 2, 2 का एक जोड़ा यानी लोन पेयर 1 हुआ, 6 में 1 जोड़ दिया 7, कितना आ गया, sp3d3, सॉरी यहाँ 2 आएगा बेटा, sp3d2 आएगा। बोलो क्लियर हो गई बातें, यहाँ पे क्या आ गया, sp3d3। बोलो क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, पक्का 100%। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा ऐसे एटम्स के बारे में जिन पर चार्ज प्रेजेंट होता है। हो सकता है कुछ ऐसे कंपाउंड हमें दिए गए हो बेटा जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या हो सकता है कुछ ऐसे कंपाउंड दिए गए हो जिन पर निगेटिव चार्ज हो। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक, आ जाओ अगला पॉइंट। कह रहा है इफ कंपाउंड्स contain positive charge then equal number of positive charge electron removed from valence cell electron of central atom या वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। कह रहा है कि अगर कंपाउंड पर कोई चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल एटम से के बैलेंस सेल से उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके बाद लोन पेयर कैलकुलेट करिए। ये कहानी बेटा लोन पेयर कैलकुलेट करने में होगी। क्या मैंने कहा कि अगर कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल से उतना इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पहले उतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके बाद लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। आजा बेटा देखते हैं, जैसे कल के डेट में मुझे क्वेश्चन मिल गया बेटा NH4 प्लस, तो देखा जाए बेटा कितने सिग्मा 4 प्लस। अब देखो कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5, इस पर कितना पॉजिटिव है 1, पहले इसमें से 1 घटा लीजिए, कितना आया 4। अब 4 के साथ कैलकुलेशन करना बेटा। अब देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 4, तो इस 4 में से 4 घटाइए, कितना आ गया 0, तो लोन पेयर कितना हो गया बेटा 0। यहाँ पे आया 4, 4 का क्या हो जाएगा sp3। आइए एक एग्जांपल और करते बेटा। कल के डेट में मान लो हमारे पास हो H3O प्लस, बताओ कितने सिग्मा है, देखो यहाँ 3 लिखा है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई बेटा 3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अभी लोन पेयर डायरेक्ट मत निकालो क्योंकि इस पे चार्ज है, तो 6 में से पहले बेटा 1 घटा लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो घट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो कितने बचे बच्चा 5, 5 में से 3 जुड़ गया, किसके साथ बेटा हाइड्रोजन के साथ, कितना बच गया 2, 2 का कितना पेयर बना 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया बेटा 4, 4 का क्या हो गया sp3। बोलो बातें समझ में आ गई। कल के डेट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया pH4 प्लस का बता दीजिए भाई साहब, चलिए बता देते बेटा क्या दिक्कत है। pH4 प्लस का बना दे तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 4, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 5, 5 में से पहले एक ठो निकाल लो, प्लस चार्ज है, बचा कितना 4, 4 में से ये 4 घटा दो, कितना बचा 0, आया कितना बेटा 4, 4 का क्या हो गया sp3। बताओ क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आजा बेटा जरा बात कर लेते हैं निगेटिव चार्ज की। अगर कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज होगा तब हम क्या करेंगे, देखो बात करें निगेटिव चार्ज की। इफ कंपाउंड contain negative charge then equal number of negative charge electron added in
वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। देखो चार्ज के रहने पर केवल एक जगह लफड़ा है बेटा, लोन पेयर निकालने में। जब लोन पेयर निकालने की बारी आए तो प्लस चार्ज है तो पहले घटा लेना तब लोन पेयर कैलकुलेट करना, माइनस है तो पहले जोड़ लेना तब लोन पेयर कैलकुलेट करना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया बेटा कल की डेट में, उसने कहा कि मुझे बताइए NH2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो देख बेटा सिग्मा कितने हैं, 2, यहाँ 2 लिखा है तो सिग्मा तो 2 ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात आई लोन पेयर की, तो लोन पेयर निकालने के लिए देखो यहाँ चार्ज है, तो पहले देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 1 माइनस है, पहले इसमें 1 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 6। अब इस 6 में से ये 2 घटा दीजिए बेटा, क्योंकि 2 बॉन्ड बन गया है, तो कितने बचे 4, 4 का कितना जोड़ा बना 2, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया बेटा 2, 2 और 2 जोड़ दिया है 4, 4 का क्या हो गया sp3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। कल की डेट में हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया बेटा, उसने कल की डेट में हमसे कहा कि CO3 माइनस माइनस का बताइए कितना हो। देखो बहुत आसान सा तरीका, सिग्मा कितने बेटा 3, कुछ सोचने नहीं है, ये सिग्मा कितना हो गया 3 हो गया। चलिए कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4, पहले ये दोनों जोड़ लीजिए, इस पर 2 माइनस है तो 4 में 2 जोड़ लीजिए, कितना आया 6। अब देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसमें से 6 घटा दो बेटा, कितना आ गया 0, यानी लोन पेयर हो गया 0, आया 3, 3 का क्या हो गया बेटा sp2। क्या मेरी बात समझ में आती है लल्ला? हमसे पूछा गया SO4 माइनस माइनस का मतलब बहुत आसान है, सिग्मा कितने हो गए 4, तुम्हें लोन पेयर निकालना है बेटा, बस इतना ध्यान रखना है कि लोन पेयर के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूरी है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज है प्लस है तो बैलेंस में से घटा लेना है, माइनस से पहले बैलेंस में जोड़ लेना है, तब लोन पेयर कैलकुलेट करना है। देखो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लल्ला बता जल्दी से 6, इस पर 2 माइनस है, पहले 2 जोड़ लीजिए इसमें, तो अब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें से माइनस घटा दीजिए, कितना आया बेटा 0, यहाँ पे 0 आया 4, 4 का क्या हो जाएगा sp3। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी चीजों को आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगला लेक्चर हम लोग कल लेकर के चलेंगे, और कल का लेक्चर हमारा होगा बेटा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उससे पहले हम लोग थोड़ा इसी बातें करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ करके वजह क्या है, क्योंकि जैसे हमने बात करी बेटा H2O की, हमने किसकी बात करी H2O की, तो हाइब्रिडाइजेशन से देखा जाए तो H2O में हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है sp3, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए। बोलो क्लियर है बातें? लेकिन H2O का स्ट्रक्चर होता बेटा वी शेप, वेंट शेप का होता है, वी शेप, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेंट शेप, क्या कहा जाता है बेंट शेप। बोलो क्लियर हो गई बातें? तो ये ऐसा क्यों हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन गलत हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कहां पर गलत होती है, स्ट्रक्चर का शेप किस पर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कौन है जो उसके शेप को बिगाड़ रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं VSPR थ्योरी, यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। तो जरा हाइब्रिडाइजेशन इतनी बातों को बेटा पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा बच्चा तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछना हो आप कमेंट करिए, उसका जवाब मिलेगा। अगला लेक्चर बेटा आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।